नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। फेक इनवॉइसेस के केस में आज एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट की अरेस्ट हुई है। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहा हूं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंतर्गत चेन्नई आउटर सीजीएसटी कमिश्नरेट ने फेक इनवॉइसेस के ऊपर एक ई फ्लायर जारी किया है। इसमें बताया है कि फेक इनवॉइसेस क्या हैं। मुख्यतया जो इनवॉइस बिना सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के इश्यू किया जाता है उसे फेक इनवॉइस कहते हैं। दूसरा, इनवॉइस विथ अ नॉन कंप्लायंट सप्लाई का भी जिक्र किया है। यह ऐसा टेक्निकल टर्म्स है, इसका क्या अर्थ है यह डिपार्टमेंट ही अच्छे से बता सकता है। फेक इनवॉइसेस के बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने विस्तृत जानकारी दी है। फेक इनवॉइसेस क्यों इश्यू होते हैं, पहले सेंट्रल एक्साइज में क्यों फेक इनवॉइसेस का दूषण ज्यादा नहीं था, अब क्यों ज्यादा है, वह आप देख सकते हैं। फेक इनवॉइसेस के दुष्प्रभाव राजस्व के ऊपर तो पड़ते ही हैं क्योंकि रेवेन्यू कम आती है गवर्नमेंट को। उसके अलावा इसके सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव भी बहुत अधिक हैं। फेक इनवॉइस के सामने डिपार्टमेंट लगातार अपनी मुहिम चलाए हुए है। 5 वर्ष तक की जेल की सजा भी हो सकती है और इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सिटीजन्स को भी अनुरोध किया है कि उनके पास यदि कोई जानकारी हो फेक इनवॉइसेस की तो वे भी इस जानकारी को सीबीआईसी से या उसके अंतर्गत आने वाली कमिश्नरेट या अन्य संस्थाओं से साझा कर सकते हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सीजीएसटी के ईस्ट दिल्ली कमिश्नरेट ने 392 करोड़ के फेक इनवॉइसेस के आधार पर आईटीसी पास ऑन करने के केस में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस केस के अंदर 2 व्यक्तियों ने फिक्टिशियस कंपनीज बनाकर आईटीसी पास ऑन की। इन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत ही सम्मानित प्रोफेशन है, जिसमें इस प्रोफेशन में संलग्न व्यक्तियों को, संलग्न प्रोफेशनल्स को अपने क्लाइंट्स को यह सेवा देनी होती है कि किस प्रकार से टैक्स के प्रोविजंस का सही से अनुपालन किया जाए, जो भी ड्यू टैक्स है वो सरकार में अदा किया जाए और जहां पर टैक्स भरना आवश्यक नहीं है वहां पर टैक्स न भरें। लेकिन यहां पर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए यह फेक इनवॉइसेस का कारोबार किया है, फिक्टिशियस कंपनीज बनाकर। यहां पर फिक्टिशियस इंटरमीडियरी कंपनीज के द्वारा आईटीसी पास ऑन की गई है बिना सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के। इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं यह भी इस प्रेस रिलीज में बताया है। एक तो इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ली गई है। उसके अलावा उन फेक इनवॉइसेस के आधार पर एक्सपेंसेस बुक किए गए हैं जिससे खर्चे ज्यादा हो जाएं, प्रॉफिट कम दिखे और उससे इनकम टैक्स का भी इवेजन हो सके। इसके अलावा टर्नओवर भी ज्यादा दिखे जिससे शेयरों के भाव, जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके शेयरों के प्राइसेस शेयर मार्केट में ज्यादा हो जाएं। इस प्रकार से सामान्य प्रजा को भी जो इस कंपनियों के शेयर्स खरीदती है यह सोचकर कि इनका यह जेन्युइन ट्रांजैक्शन होगा, तो उनको भी नुकसान होने के चांसेस है। और यहां पर यह एक बात जो नहीं लिखी गई है क्योंकि शायद यह अभी तक ध्यान में नहीं आया होगा, इस प्रकार के ज्यादा टर्नओवर को बताकर ऐसी फिक्टिशियस कंपनीज बैंक में से लोन भी ले सकती है जो बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कंपनीज का ऑडिट करते हैं उन्हें भी अब विशेष सावधानियां रखनी पड़ेगी कि जिन कंपनीज का वे ऑडिट कर रहे हैं कहीं वे इस प्रकार का
ज्यादा टर्नओवर फेक इनवॉइसेस कर बेसिस पर तो नहीं बना रहे हैं, उसकी भी सावधानी रखें। इस केस में फिक्टिशियस इंटरमीडियरीज कंपनीज के द्वारा 92.18 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन की गई, जबकि बोगस इनवॉइसेस के द्वारा दूसरे 300 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया गया है। इसमें से एक कंपनी ने अपना टैक्स इवेजन की कबूलात भी कर ली और वॉलंटरीली 2.5 करोड़ रुपया भर भी दिया है। इन दोनों व्यक्तियों, जिनमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, उनको CGST एक्ट 2017 के प्रोविजंस के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया गया है और इन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फेक इनवॉइसेस का कारोबार मुझे लगता है काफी बढ़ गया है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं उससे यह भी हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट भी फेक इनवॉइसेस के अगेंस्ट में अपनी मुहिम तेज किए हुए हैं। और वैसे भी कोई भी फेक कारोबार बहुत लंबा समय तक नहीं चल सकता, आप इसे ही देख लीजिए। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।